अस्सलाम वालेकुम। आज नेशनल असम्बली का इजलास हुआ और उसमें नए मुंतखब अरकान ने हलफ उठाया। उसमें हंगामा राई भी हुई। जो अपोजिशन है उनका मौक़िफ़ और था, और इससे पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का भी एक मौक़िफ़ सामने आया कि पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है, जब तक ये मुकम्मल नहीं होती इजलास नहीं हो सकता। और स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब की स्टेटमेंट थी कि असम्बली का जब नोटिफिकेशन हो गया तो असम्बली का इजलास होगा। तो बहरहाल इसमें जो मेन अपोजिशन है वो उसने प्रोटेस्ट किया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने और बाकी जमातों ने जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसको भरपूर तरीके से अवेल किया। और ये याद रहे कि 16वीं जो है हमारी नेशनल असम्बली है जो वजूद में आई है। लोगों का आपसे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसी नहीं है कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये एक जेन्युइन तवक्कुआत हैं। जो भी नेशनल असम्बली या कोई असम्बली बनती है, पार्लियामेंट बनती है, तो लोग उसमें अपनी राय देते हैं, और आप राय के नतीजे में और उनके वोट के नतीजे में मुआवजे वजूद में आते हैं। और फिर आपने कुछ कमिटमेंट की होती हैं, वादे किए होते हैं, और कुछ वादे रियासत ने ऑलरेडी किए होते हैं कि हम अपने निज़ाम में ये बेहतरी लेके आएंगे, हम जस्टिस सिस्टम को बेहतर करेंगे। उसका ताल्लुक वोट के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक लोगों की जो प्रीवियस कमिटमेंट है उसके साथ है। फिर इसी तरह देखा ये जाता है कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते हैं, चाहते हैं कि लोग आसानी से कारोबार करें, रियासत का ट्रस्ट बढ़े, लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट बढ़े, और लोग अपने आप को एक बावकार शहरी के तौर पे अपने मुल्क में रह सकने के लिए तैयार करें। और फिर दुनिया से जो लोग आपके पास आए तो वो भी उसी कानून, उसी ज़ाब्ते के अंदर रहते हुए आपके साथ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में जाएं, और अगर कोई प्रॉफिट हो सकता है तो उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करें, कोई वैल्यू एडिशन हो सकती है वैल्यू एडिशन में करें, कुछ रिसर्च हो सकती है, कोई इनोवेशन हो सकती है, कुछ एक्सपोर्ट के ज़राए बेहतर किए जा सकते हैं, कुछ इंपोर्ट के लिए हालात बेहतर किए जा सकते हैं, कोई लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सकती है, कोई स्पोर्ट्स के मैदान बनाए जा सकते हैं, कोई एजुकेशन में काम किया जा सकता है। तो ये सब लोग उस सिनेरियो में काम करते हैं, और पार्लियामेंट उनको आसानी देती है, कॉन्फिडेंस देती है कि आप आएंगे, इस कानून को पढ़ लें, इसके मुताबिक आप काम करें तो आपको कोई आदमी तंग नहीं कर सकेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये देखा गया है कि एक कानून बनने के बावजूद उसके अंदर एक पॉलिसी मेकिंग आ जाती है, जिसमें एक डिस्क्रिशनरी पावर के थ्रू लोगों को कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वो जो कन्वर्जन है वो लोगों के लिए बायस शर्मिंदगी भी बनती है, और लोगों को ये भी नहीं पता होता कि अदालत में उनका कितना टाइम लगेगा और कब किसी केस का फैसला होगा, और इसकी नेट रिजल्ट क्या है। आज दोस्तों ने हमसे ये कहा है कि हम पार्लियामेंट से ये कहें कि हम पार्लियामेंट को इज्जत देते हैं, पार्लियामेंट हमारे लिए ही काम करती है, लेकिन इसकी कंटिन्यू कनेक्टिविटी जो है कायमा कमेटी के थ्रू, स्टेक होल्डर डेफिनेशन के थ्रू, बार्गेनिंग एजेंट के थ्रू, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट जैसे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ट्रेड यूनियंस होती हैं, बिजनेस यूनियंस होती हैं, अंजुमन ताजरान होती हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स होते हैं, एसोसिएशन होती हैं, तो इनके जो राइट्स हैं उनको भी आप एक्नॉलेज करें, और कोई कानून साजी ऐसी ना करें जिसके लिए पब्लिक या कैपेसिटी बिल्डिंग में ना हो, या उनसे ओवर लेजिस्लेशन की गई हो, या उनके राइट्स को डिले किया जा सके। तो हमें देखना पड़ेगा कि बहुत सारे कवानीन में ओवरलैपिंग है, बहुत सारे डिपार्टमेंट कई जगह पे फेडरल में भी हैं, सूबे में भी हैं, 18 अमेंडमेंट के बावजूद। तो लोग चाहते हैं, आपसे तवक्को करते हैं सर, कि आप नई गवर्नमेंट में आए, कल आपके डिप्टी स्पीकर, स्पीकर का भी इंतखाब हो जाएगा, फिर वज़ीर-ए-आज़म भी वजूद में और ओथ टेकिंग कर लेंगे, फिर इसी तरह सदर मुमलिकत भी नए आ जाएंगे। तो हम सब चाहते हैं कि सब मिलकर पाकिस्तान को इस दफ़ा डिलीवर करें, पाकिस्तानी अवाम का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, और जहां जहां लैब्स हैं हम भी अपनी सर्विस के लिए तैयार हैं, आपसे बात करने को तैयार हैं, आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान में इख्तलाफ राय तो हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ के साथ भी हम मुल्क की तरक्की के ऊपर मुत्तफिक हैं, अवाम की तरक्की के ऊपर मुत्तफिक हैं, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग और इंडस्ट्री को बढ़ाने में और इंडस्ट्री को कामयाब करने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि अगर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, 12 से 14 करोड़ कम से कम जॉब हमें रिक्वायर है, तो वो उसी तरह हो सकती है कि गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों से विड्रॉ करे, और जो सॉवरेन गारंटियाँ देना, एसईजी देना, और इस तरह की चीज़ें जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती हैं और मुझे भी डिस्करेजमेंट में लेके जाती हैं, और लोग आने वाले
हर इन्वेस्टर ये सोचता है कि मुझे बाद जो आएगा उसको गवर्नमेंट ज्यादा लीवरेज दे देगी, जो मेरे बाद आएगा उसको ज्यादा लीवरेज मिल जाएगा। तो वो गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट करता है कि आप मुझे सॉवरेन गारंटी दें, मुझे इंश्योर करें कि आप मेरी चीजों को किस तरह यूज करेंगे। गवर्नमेंट का काम नहीं है सर चीजों को यूज कराना या लाजमी सेल करना। गवर्नमेंट का काम है आपको हालात दिए, आप मुकाबलतन नई मशीनरी लेके आए, नया इक्विपमेंट लेके आए, नई सर्विसेज दें, आप प्रॉफिट कमाएं, गवर्नमेंट को प्रॉफिट का शेयर दें जो लीगल है हमारा। सेल टैक्स को आप मुकामी सतह पे इन्वेस्ट करें और वहां से आप देखें क्या रिजल्ट आते हैं। तो हमें उम्मीद है कि नई जो पार्लियामेंट बनी है वो इन सारे इकदाम पे बात भी करेगी और अच्छे इकदाम भी करेगी।